Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you multiple choice question from heredity and evolution. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for new video updates. So let's start now. चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देख लेते हैं. हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, आनुवंशिकता के जनक किसे कहा गया है? ए डार्विन, बी ग्रेगर जॉन मेंडल, सी हुगो डिवरीज, डी अरविंद खुराना. तो क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट मीन्स ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा गया है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और राइट कर लीजिएगा. अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट देख लेते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इन विच ऑफ द प्लांट्स मेंडल कैरीड आउट हिज जेनेटिक्स. ठीक है, कौन से प्लांट पे जो है जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने? किस पे किया था? ए पपाया, बी पी, सी ग्रेप्स, डी पोटैटो. तो क्या होगा? तो उन्होंने किस पे किया था? इन्होंने किया था ऑप्शन बी, दैट मीन्स पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था. किसने किया था एक्सपेरिमेंट? जो है मेंडल ने किस पौधे पर किया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल में सर्वप्रथम किस पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था. तो किस पौधे पे किया था? वो होगा आपका पी प्लांट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं. थर्ड देखते हैं, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं. चलिए देखते हैं. अकॉर्डिंग टू मेंडल जीनोटाइप ऑफ ड्वार्फ प्लांट ऑफ. तो ड्वार्फ प्लांट पीप का जो ड्वार्फ प्लांट का जो जीनोटाइप होगा क्या होगा? ए कैपिटल टी, बी कैपिटल टी स्मॉल टी, सी स्मॉल टी, डी स्मॉल टी कैपिटल टी. तो क्या होगा? जेनोटाइप ऑफ ड्वार्फ प्लांट. तो जेनोटाइप ऑफ ड्वार्फ प्लांट का क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट मीन्स इसको कहेंगे हम स्मॉल टी होगा. ठीक है, जो ड्वार्फ प्लांट का जो है जीनोटाइप रेशियो हो जाएगा आपका स्मॉल टी मतलब थर्ड का सी. और ए क्या होता है? ए जो हो जाता है आपका, ये हो जाएगा आपका प्योर टाल प्लांट का हो जाएगा. कैपिटल टी क्या होगा? प्योर टाल प्लांट. और कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हाइब्रिड टाल हो जाएगा. और ये जो है डी ऑप्शन वो इनकरेक्ट है. ठीक है, और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट मीन्स स्मॉल टी. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप्स रिप्रेजेंट प्योर राउंड सीड. इसमें प्योर राउंड सीड पूछा गया है. अब प्योर राउंड सीड की बात करें तो ए इन्होंने बताया है कैपिटल टी, और बी बताया है कैपिटल टी स्मॉल टी, और बी बताया है कैपिटल टी स्मॉल टी, और सी बताया है कैपिटल टी, और डी बताया है कैपिटल आर. तो क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप्स रिप्रेजेंट्स प्योर राउंड सीड. तो प्योर राउंड सीड के लिए क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम डी ऑप्शन, दैट मीन्स कैपिटल आर जो होता है वो आपका प्योर राउंड सीड हो जाएगा. ठीक है, तो 4 में क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. आगे देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की बात करते हैं. व्हाट विल बी F2 रेशियो ऑफ प्लांट विथ कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर. ठीक है, इनके बीच में जो सेकेंड जनरेशन का जो रेशियो क्या होगा? तो सेकेंड जनरेशन का रेशियो क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, दैट मीन 9:3:1 हो जाएगा. ठीक है, ये जो होगा F2 जनरेशन में जो कहा जाए, F2 जनरेशन में यदि हम राउंड येलो, ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन टाइप के प्लांट्स लेंगे तो F2 जनरेशन में जो उनका जो रेशियो हो जाएगा वो 9:3:1 होगा. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो 5 में हो जाएगा आपका सी हो जाएगा. अगला देखिए, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं. चलिए 6, 7 देख लेते हैं. बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं. यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें. चलिए देखिए. A ratio of 3:1 in F2 generation is obtained if the cross is made with. तो क्या होगा? तो इसका ऑप्शन इन्होंने बताया कि 1 करेक्टर. ठीक है, ऑप्शन बी 2 करेक्टर्स, ऑप्शन सी 3 करेक्टर्स. ठीक है, और ऑप्शन डी मैनी करेक्टर्स. तो क्या होगा? आप जल्दी से बताएं. तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट मीन्स जो 1 करेक्टर, जो 3:1 का जो F2 जनरेशन में जो ऑब्टेन्ड होते हैं उनका क्या होता है? ओनली 1 करेक्टर होता है. ठीक है, मतलब जैसे आपने देखा होगा 3:1 में हो जाएगा वो आपका 1 करेक्टर होगा. तो 6 में क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें. इफ़ अ राउंड सीड पी प्लांट
कैपिटल आर स्मॉल वाई इज क्रॉस्ड विद wrinkled येलो सीड पी प्लांट स्मॉल आर कैपिटल वाई द सीड इट प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में किस तरह के पौधे होंगे? ए इन्होंने बताया है राउंड शीट, ठीक है। बी क्या बताया है? राउंड एंड ग्रीन। सी इन्होंने बताया है wrinkled एंड ग्रीन और डी बताया है wrinkled एंड येलो। तो क्या होगा? तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? F1 जनरेशन में जो प्लांट होंगे वो कैसे होंगे? राउंड एंड येलो। दैट मीन्स क्या होगा? ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्या बताया इन्होंने? जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में कैसे होंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये क्या होंगे? आपके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके, इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी के हिसाब से इनको कौन से प्लांट्स कहेंगे? इनको कहेंगे राउंड और येलो, क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये क्या होगा? राउंड और ये होगा येलो। तो इसी प्रकार के पौधे डेवलप होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8-9 की बात करते हैं। 8-9 में देख लेते हैं, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। इफ वाई स्पर्म ऑफ अ पर्सन ठीक है, इज फर्टिलाइज विद ओवम ऑफ वुमेन द ऑफ स्प्रिंग वुड बी। कैसे होंगे? तो ए ऑप्शन उन्होंने बताया है मेल, बी ऑप्शन बताया है फीमेल और सी ऑप्शन बताया है नाइदर मेल और नॉर फीमेल, या डी बताया इन्होंने डाई। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा आपका वाई स्पर्म। जो वाई स्पर्म होते हैं किसके होते हैं? मेल के होते हैं, ठीक है। अभी तो वाई स्पर्म ऑफ पर्सन इज फर्टिलाइज विद ओवम ऑफ वुमेन द ऑफ स्प्रिंग, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मेल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 9 की बात करें। 9 में क्या इन्होंने बताया है? द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स दैट अपीयर्स इन हेट्रोजाइगस स्टेट इज। तो क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें दो ही ऑप्शन दिए हैं, तो दो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो पहला इन्होंने बताया है कि रिसेसिव, दूसरा बताया है, क्या बताया है? डोमिनेंट, और थ्री जो सी ऑप्शन है वो लिखा नहीं है, इसमें हो जाएगा नाइदर रिसेसिव नॉर डोमिनेंट, और डी ऑप्शन में इन्होंने नहीं लिखा है, ये क्या हो जाएगा? सम टाइम रिसेसिव सम टाइम डोमिनेंट। तो उसके हिसाब से क्या होगा? तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स दैट अपीयर्स इन हेट्रोजाइगस स्टेज, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम बी ऑप्शन, जिसे हम डोमिनेंट कहते हैं, ठीक है, जो प्रभावी लक्षण होता है। जैसे आपने देखा होगा कैपिटल टी स्मॉल टी के बाद हम फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी टाइप के प्लांट होंगे। तो इसमें पूछा गया हेट्रोजाइगस जो कैरेक्टर्स होगा वो क्या होगा? ये होगा आपका डोमिनेंट, ये इसी को हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और जो स्मॉल टी होगा वो रिसेसिव कैरेक्टर्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10-11 की बात करते हैं। चलिए देखिए, हाउ मच अमाउंट ऑफ DNA इज कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ पेरेंट्स और जनरेट टू प्रोगेनी। क्या होगा? अब इसमें बताया गया है ए इन्होंने बताया है इक्वल, बी इन्होंने क्या बताया है? मोर बाई फादर एंड लेस बाई मदर। ऑप्शन सी की बात करें, मोर बाई मदर एंड लेस बाई फादर, और ऑप्शन डी रैंडम नॉट फिक्स्ड। अब इसमें क्या बताया है? अब इन्होंने दोनों चीज़ें बताई हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दैट मीन्स जो दोनों की हाउ मच अमाउंट ऑफ DNA इज कंट्रीब्यूट, दोनों प्रकार के DNA का कंट्रीब्यूशन होगा पेरेंट्स में अपनी संतानों के प्रति इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा। 11 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडल ईच कैरेक्टर्स इज गवर्नड बाई हाउ मच एलील्स, दैट मीन्स जीन कॉपीज। कितने कॉपीज होते हैं जीन? तो क्या होगा? इन्होंने बताया है कि 1, बी बताया है 2, सी बताया है 3 और डी बताया है 4। तो क्या होगा? जल्दी से बताएं। तो 11 में हो जाएगा आपका बी, ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, समझ में आया? आगे देखिए 11-12। अब हम बात करते हैं 12-13 की बात करते हैं। चलिए देख लेते हैं। What is the phenotype ratio of F2 generation in Mendel's monohybrid class? तो मोनोहाइब्रिड में क्या होगा? ए इन्होंने बताया, चलिए ए देख लेते हैं 1.1%, बी 2 रेशियो 1 रेशियो 1,
सी 3:1 और डी 1:1:1:1. तो क्या होगा, व्हाट इज द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड अक्रॉस. तो क्या होगा, 12 में हो जाएगा आपका, 12 में हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं, 12 में सी हो जाएगा, दैट मीन्स 3:1 होगा. ठीक है, अब 3:1 किसका रेशियो, ये हो जाएगा ड्वार्फ और टाल प्लांट का रेशियो हो जाएगा. ठीक है, 13 की बात करते हैं. 13 में देख लेते हैं, व्हाट इज द जेनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो क्या होगा, इसमें भी हो जाएगा आपका F2, इसमें पूछा गया है, F2 पूछा गया है जीनोटाइप रेशियो. तो जीनोटाइप रेशियो हो जाता है आपका, ए इन्होंने बताया क्या 1:1, बी बताया 1:2:1, सी बताया 3:1:1 और डी बताया है 1:1:1. तो 13 में क्या हो जाएगा, 13 में हो जाएगा आपका बी, दैट मीन्स 1:2:1. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया. आगे देखिए 13 के बाद हम बात करते हैं 14 और 15 में. सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखिएगा. When two different traits, that means characters such as a seed shape and color are considered in a cross, a phenotype ratio of F2 progeny will be. तो क्या होगा, चलिए देखते हैं. ए इन्होंने बताया है 1:1:1, बी बताया है 9:3:4 और सी बताया है 9:3:1 और डी बताया है 4:6:8. तो क्या होगा, इसका भी सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा. 14 का जो हो जाएगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा. ठीक है, इसमें 9:3:1 आएगा. ठीक है, ये मेंडल थर्ड एक्सपेरिमेंट है. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं. केमिकली अ जीन इज मेड अप ऑफ. जो केमिकली जो है जीन जो है बने होते हैं, किसके बने होते हैं, ए RNA, बी DNA, सी प्रोटीन, डी कार्बोहाइड्रेट्स. तो क्या होगा, 15 में हो जाएगा, 15 में हो जाएगा आपका बी, दैट मीन्स DNA से बने होते हैं. ठीक है, तो ये आप जो होगा आपका बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और 17 की बात कर लेते हैं. बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं. चलिए देखिए, सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई. द सेक्स ऑफ चाइल्ड, जो चाइल्ड का जो सेक्स है उसकी बात करें, लिंग निर्धारण होता है वो किससे होता है. ए इन्होंने बताया है मदर, बी फादर, सी बोथ मदर एंड फादर, डी नन ऑफ दीज. तो क्या होगा, 16 में हो जाएगा आपका बी हो जाएगा. ठीक है, 16 बोले तो बी, दैट मीन्स फादर हो जाएगा. ठीक है, सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द फादर. ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं. According to Mendel, genotype of a pure यहाँ पे टेल नहीं, यहाँ पे टाल होना चाहिए. टाल पी प्लांट इज प्योर टाल प्लांट क्या होगा, चलिए देखते हैं. ए इन्होंने बताया है कैपिटल टी, बी बताया है कैपिटल टी स्मॉल टी, सी स्मॉल टी और डी बताया है स्मॉल टी कैपिटल टी. तो क्या होगा, ये तो बहुत आसान है. तो प्योर टाल पी प्लांट का हो जाएगा आपका 17 का हो जाएगा आपका ए, दैट मीन्स कैपिटल टी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की बात करते हैं. बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं. द रिसेसिव ट्रेट्स ऑफ गार्डन पी प्लांट. जो रिसेसिव ट्रेट्स है जो गार्डन की पी प्लांट की, वो क्या होगा. ए बताया है लॉन्ग स्टेम, बी व्रिंकल्ड सीड्स, सी कलर्ड सीड्स, डी राउंड सीड्स. क्या होगा, आप जल्दी से बताएं. तो 19 में हो जाएगा आपका, 19 में हो जाएगा आपका बी, दैट मीन्स व्रिंकल्ड सीड्स. ठीक है, गार्डन टी प्लांट का जो रिसेसिव ट्रेट्स है, अप्रभावी लक्षण है, वो क्या होता है, व्रिंकल्ड सीड्स हो जाएगा. ठीक है, जो लॉन्ग होंगे, कलर्ड होंगे, राउंड होंगे, ये हो जाएंगे आपके डोमिनेंट हो जाते हैं. ठीक है, 20 में देख लेते हैं. द फर्स्ट जनरेशन अक्रॉस द प्योर लॉन्ग एंड शॉर्ट पी प्लांट्स गिव लॉन्ग पी प्लांट, F2 जनरेशन विल बी गिव. तो क्या होगा, F2 जनरेशन कैसी होगी, ए ड्वार्फ पी प्लांट, बी लॉन्ग पी प्लांट, सी बोथ ड्वार्फ एंड लॉन्ग, डी नन ऑफ दीज. तो क्या होगा, 20 में हो जाएगा, 20 में हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट मीन्स प्योर ड्वार्फ एंड लॉन्ग हो जाएगा. तो सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. कौन सा ऑप्शन होगा, बिल्कुल सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, बोथ ड्वार्फ एंड लॉन्ग. आगे देखिए 21, 22 की बात करते हैं. बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं. यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें. नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन स्पर्म. ए बताया है 10 पेयर्स, दैट मीन्स 20 पेयर्स, दैट मीन्स 40, 22 पेयर्स, दैट मीन्स 44 और डी
23 पेयर्स दैट मीन्स 46, तो क्या होगा 21 में हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट मीन्स 22 पेयर्स। ऑटोसोम्स पूछा गया है ना, और ऑटोसोम्स क्या होते हैं, वो 22 पेयर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम 44 कहते हैं। अब हम बात करते हैं 22 में, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नियरेस्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन इन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब जो ह्यूमंस की जो पूर्वज थे वो बिल्कुल किसकी तरह से थे, इनको बताया गया है। ए मंकी, बी बैट, सी रैबिट, डी चिंपैंजी। तो आप जल्दी से बताएं, ये तो बहुत आसान है। तो हमारे लोगों के जो पूर्वज थे वो किस तरह के थे, उनको कहा गया है, इसको कहा गया है ऑप्शन डी, दैट मीन चिंपैंजी कहा गया है, ठीक है। हमारे जो पूर्वज थे उनका जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो कैसी है, बिल्कुल चिंपैंजी की तरह थी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में देख लेते हैं, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। चलिए देखिए, 6 क्रोमोसोम इन मैन आर, ए क्या है, एक्स वाई, बी एक्स एक्स, सी वाई, डी एक्स। तो 6 क्रोमोसोम ऑफ मैन का जो 6 क्रोमोसोम क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 23 में हो जाएगा ए, दैट मीन्स एक्स वाई। अब ये क्या होगा, एक्स एक्स क्या हो जाता है, वो फीमेल का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 23 का सही हो गया ए ऑप्शन। 4 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ओनली, कौन से जो हैं केवल प्रोटीन से बने होते हैं। ए क्लोरोप्लास्ट, बी लाइजोसोम, सी प्रियॉन्स, ठीक है, डी जीन। तो क्या होगा आपका 24 में हो जाएगा, 24 में हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट मीन्स ये जो सी ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं 25, 26 और 27। ये लास्ट पेज है, इसको बहुत अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि क्या है ना, ये चैप्टर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से 2 नंबर बन सकते हैं आपके, तो ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे देखिए 25 की बात करें, डीएनए फाउंड इन, तो डीएनए फाउंड इन किस में पाया जाता है, इसको बताना है। तो ए इन्होंने बताया साइटोप्लाज्म, बी न्यूक्लियोप्लाज्म, सी न्यूक्लियोलस, सी न्यूक्लियस। तो क्या होगा 25 में, 25 का हो जाएगा आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है, दैट मीन डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 26 की बात करते हैं, जीन वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, जो जीन वर्ड जो है यूज किया गया था सबसे पहले, कब यूज किया गया था, किसने यूज किया था। ए इन्होंने बताया है ए ऑप्शन पुनेट, बी जॉनसन, सी खुराना, डी वाटसन एंड क्रिक। तो क्या होगा 26 में, 26 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये यूपी 2016 में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। 27 की बात करते हैं, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल ऑफ ह्यूमन बींग्स की ईच सेल में क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होते हैं। ए इन्होंने बताया है 44, बी 45, सी 46, डी 47। तो क्या होगा, इसका भी सही जवाब हो जाएगा 27 में क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट मीन्स आपके 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ह्यूमन में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।